हेलो फ्रेंड्स, हम लोग इस बात को और गहराई में समझते हैं। जैसे में आप देखिएगा कि हम आजकल जो भी साइंस पढ़ रहे हैं और जो भी मैथ्स पढ़ रहे हैं, इन साइंस और मैथ के कॉन्सेप्ट्स प्लस कैलकुलेशंस के दम पे हम बना रहे हैं मशीन्स। जैसे में आप समझें कि कॉन्सेप्ट क्या है कि दो राउंड ऑब्जेक्ट जब आपस में टच करेगा तो फोर्स एक दूसरे को ट्रांसफ़र करेगा। जैसे में मान लीजिए अगर ये दोनों चीज़, ये भी गोल होता है, ये भी गोल होता है, और अब ये घूम रहा होता है, ये को उसमें टच कराते हैं। अब यहाँ से क्या होता है कि दोनों का इसका पावर इसमें ट्रांसफ़र होते रहता है, दोनों एक दूसरे को घुमाते रहता है, ये घूमता और इसको घुमाता। अब होगा क्या कि तो मेरा कॉन्सेप्ट है फ्रिक्शन का। इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग क्या किए कि मोटर में पावर स्टार्ट किए, मोटर से पावर लिए रोटेशनल पावर, और उसको हम लोग चक्के में डाल दिए। चक्का में क्यों डाले? तो ये जो तुम्हारा गोल वाला जो ये शेप था, इस गोल वाले शेप के ऊपर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके ट्रायंगुलर टिप्स हम लोग इंस्टॉल कर दिए। ट्रायंगुलर टिप्स का मतलब जो मोटर होता है, मोटर के ऊपर जो खुरदुरा वाला पार्ट होता है, समझे? तो वो क्या होता है, एक इतना बड़ा गोल ऑब्जेक्ट होता है और उसके ऊपर इस तरह से कई सारा तुम्हारा छोटा छोटा दांत निकला होता है। और इससे क्या होता है कि बगल में जो गोल ऑब्जेक्ट है, इसका दांत इससे बजता है और बज के दोनों एक दूसरे में पावर का ट्रांसफर कर देता है। और इस तरह से हम इस मोटर से या कई सारी चीज़ों से गाड़ी का चक्का घुमाते हैं, कई सारी चीज़ घुमाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लगा साइंस का कॉन्सेप्ट और दूसरा लगा मैथ का कैलकुलेशन कि भाई कितना बड़ा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कितना बड़ा शेप होना चाहिए, कितना दांत का साइज होना चाहिए, सारा चीज़। तो हम लोग आजकल जो भी मशीन्स बना रहे हैं कॉन्सेप्ट्स एंड कैलकुलेशंस के अंदर बना रहे हैं। अब ये कॉन्सेप्ट्स एंड कैलकुलेशंस समझे पहले के टाइम में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। अब जब पहले के टाइम में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, तो चेंज होता हुआ टाइम हम लोग के सामने कई सारा लाया प्रॉब्लम्स। इन प्रॉब्लम्स को जब स्टडी किया गया तो उस स्टडी में पाया गया कि इस प्रॉब्लम्स को किसी न किसी तरीका सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब हम लोग एसएसटी का यूज करेंगे, सोशल साइंस का यूज करेंगे, इस प्रॉब्लम्स को स्टडी किए। और इस प्रॉब्लम्स को स्टडी करने के बाद सॉल्यूशन किसके हेल्प से निकाले? तो मैथ साइंस। तो आप साइंस मैथ पढ़ तो लेंगे, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बता देगा कि भाई प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होगा, बट प्रॉब्लम क्या है ये बताएगा एसएसटी कि प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद आप साइंस मैथ का यूज कीजिए और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। अगर मान लीजिए आप बहुत बेहतर हैं साइंस या मैथ्स वगैरह में, आपको सामाजिक ज्ञान नहीं है, आपको पता ही नहीं कि लोगों को क्या चाहिए, व्हाट इज़ द नीड ऑफ द मार्केट, व्हाट इज़ द नीड ऑफ द पीपल्स, व्हाट इज़ द नीड ऑफ द नॉर्मल सोसाइटी, तो आप अपने उस बुद्धि का, ज्ञान का इस्तेमाल करके कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं जो सोसाइटी में जिसका खपत है, सोसाइटी में जिसका यूज हो। तो उस समय आपके पास टैलेंट तो है, आपके पास यूनिकनेस है। यूनिकनेस मतलब आप सबसे अलग हैं, टैलेंट है आपके पास, बट व्हेन इट कम्स टू यूजेबिलिटी, मतलब आप सोसाइटी के कितना यूज में आ रहे हो, आप सोसाइटी के कितना काम में आ रहे हो, तो ये उस समय जीरो हो जाएगा। कब? जब आप साइंस मैथ के बहुत जानकार होंगे, आप एसएसटी या सोशल स्टडीज या सामाजिक ज्ञान आपके पास बिल्कुल भी नहीं होगा। तो व्हेन एवर यू हैव टू गेट सक्सेस इन सोसाइटी, आपको साइंस मैथ भी आना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, आपको एसएसटी आना चाहिए प्रॉब्लम समझने के लिए। क्योंकि दुनिया में एक चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, बी यूनिक। तो आपको एक बार समझना पड़ेगा दोस्तों कि मान लीजिए कि एक जगह 10 चम्मच हम रखे हैं, 10 चम्मच में से एक चम्मच अगर टूटा हुआ है तो वो यूनिक है। उसके यूनिक रहने के कारण क्या हम उसका यूज करेंगे या उसका पैसा ज़्यादा देंगे? उसको तो हम अपने जो इन्वेंट्री रहता है या बर्तन का जहाँ पे जगह उससे तो निकाल के उसको हम बाहर फेंक देंगे ना। तो ज़रूरी नहीं कि वो यूनिकनेस आपके लिए कोई बढ़िया चीज़ लाएगा। यूनिकनेस आपके लिए कोई बढ़िया चीज़ नहीं ला सकता है। जब तक वो यूनिकनेस आपके समाज के लिए इस्तेमाल के लिए नहीं है, यूजेबिलिटी उसका नहीं है, तब तक वो यूनिकनेस किसी काम का नहीं है। तो वो जो यूजेबिलिटी है वो कब आता है? जब आप एसएसटी पढ़ते हैं, जब आप समाज के बारे में पढ़ते हैं, सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, जब आप इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, कंडीशन, नेचर, ये सारा चीज़ कहाँ पढ़ना है? एसएसटी में। इट मीन्स कि एसएसटी
आपको एक ऐसा डायमेंशन देता है सोचने का कि आप अपने टैलेंट का, आप अपने जो भी इनर सेल्फ है, या आप अपना जो भी नॉलेज है, या आपका जो भी लॉजिक है, थिंकिंग है, आप इसका दुनिया को कुछ ना कुछ इसे कंट्रीब्यूशन दें और दुनिया बदले में आपको वेल्थ एंड काफ़ी सारी चीज़ें सुनने वाली है। थैंक यू दोस्तों, अभी के लिए इतना।